नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड विधानसभा में बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। तो हम 5 रुपए रख लेते हैं ताकि अप्रैल महीना में खर्च कर सकें। बुरा चीज नहीं है, ये वित्तीय प्रबंधन का पाठ है। ये लगता होगा लोगों को, ये वित्तीय प्रबंधन का पाठ है। 95 रुपए खर्चा किए हैं भाई, जो मार्च तक किए हैं हम, तो 5 रुपए को सरेंडर कर देंगे तो अप्रैल महीना में क्या खर्चा करेंगे हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में। ये मंत्री जी, आपके एक स्पीच में कंफ्यूजन था पेज नंबर 6 पे। ये जो बता रहे पीएल अकाउंट का, इसमें बता देते हैं कि लास्ट ईयर का जो फिगर था ना, लास्ट ईयर पीएल अकाउंट में जितना पैसा हम लोगों ने डाला था उससे ज्यादा पैसा पीएल अकाउंट से हम लोगों ने निकाला था। ये एक पॉजिटिव जो कैश आउटफ्लो है एक्चुअली हमारा ज्यादा हुआ था। मंत्री जी, एक सवाल एक आपके स्पीच में कंफ्यूजन था। बोलिए। पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 पे जो पहला पैराग्राफ है उसमें लिखा है आपने कि आगामी वित्तीय वर्ष में 25,317 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय का आकलन है। और उसी में आप देखेंगे जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें है कि प्रस्तावित पूंजीगत व्यय 31,742 करोड़ है। ये क्या है? बता दें। हाँ, देखिए, जो पूंजीगत परिव्यय और पूंजीगत व्यय में एक अंतर होता है। पूंजीगत परिव्यय ये होता है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस पे कर रहे हैं, वो पूंजीगत परिव्यय होता है। और वो हम लोगों ने लिखा है कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए होगा। और लेकिन जो पूंजीगत व्यय जो होता है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस जो लोन रीपेमेंट हम करते हैं वो लोन रीपेमेंट भी शामिल होता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,16,418 करोड़ का बजट सदन में आज पेश किया। इसमें राज्य की आर्थिक विकास दर 7.8% रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में अब तक का सबसे अधिक 15% बढ़ोतरी की बात कही। साथ ही स्थापना व्यय में कमी करते हुए विकास पर जोर दिया। उन्होंने आधारभूत संरचना का विकास प्राथमिकता बताया। अध्यक्ष महोदय, यह झारखंड राज्य का बजट है। यह बजट जल जंगल जमीन की चेतना से संवेदित झारखंड की महान जनता को समर्पित है। राज्य के गरीबों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़े अल्पसंख्यकों, युवाओं, महिलाएं, बुजुर्ग, मेहनतकश मजदूरों, किसानों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला यह बजट है। यह समस्त झारखंड वासियों का मिलकर बजट है। जमशेदपुर के साक्षी थाना इलाके में मौत का तांडव मचा है और जिला प्रशासन की टीम ने उसे पकड़ा। सांड को बेहोश कर प्रशासन की टीम अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि आज सुबह शीतला मंदिर के पास सांड ने 2 लोगों की पटक कर जान ले ली थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कातिल सांड जिसने 2 की पटक कर जान ले ली थी, आखिरकार उससे अब पकड़ा गया। आपको बता दें कि जमशेदपुर के साक्षी थाना इलाके में इसका तांडव देखने को मिला था। सांड को जिला प्रशासन की टीम ने पकड़ा है। सांड को बेहोश किया गया, जिसके बाद से प्रशासन की टीम अपने साथ ले गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है। देखिए किस तरीके से सांड ने तांडव मचाया है। 2 लोगों की जान इसने पटक कर ले ली है। हालांकि आखिरकार यह दबोचा गया है, पकड़ा गया है। आपको बता दें कि आज सुबह शीतला मंदिर के पास सांड ने 2 लोगों की पटक कर जान ले ली थी और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। झारखंड में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कोल लिंकेज मामले में ईडी ने 3 जिलों में 14 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। रांची में जेएसएमडीसी के पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक कुमार सिंह के ठिकानों पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। अशोक सिंह के अलावा इनके करीबियों पर भी ईडी की छापेमारी जारी है।
अशोक कुमार, पूजा सिंघल और सीए सुमन के फोन से भी इनके खिलाफ सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। अशोक सिंह के ठिकानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी ने बरामद किए हैं, जिसकी पड़ताल की जा रही है। मामले की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। ईडी की दबिश राजधानी रांची में बदस्तूर जारी है। बता दें कि 3 जिलों में आज ईडी की दबिश एक साथ देखने को मिली है। इन 14 ठिकानों में ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि जेएसएमडीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर, पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक कुमार सिंह के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। हरमू इलाके में स्थित इनका आवास है, जहां पर ये छापेमारी की जा रही है। ईडी के कई अधिकारी जो इस वक्त आवास के अंदर तमाम कागजातों को खंगाल रहे हैं, वहीं कई अहम जानकारियां भी ईडी को इनके खिलाफ मिली थी, जिसके आधार पर ईडी की टीम यहां पर पहुंची है और फिलहाल उनकी दबिश यहां पर देखने को मिल रही है। बता दें कि पूजा सिंघल के काफ़ी करीबी थे अशोक कुमार सिंह, और उसी के आलोक में ये छापेमारी की गई है। पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार सिंह के मोबाइल फ़ोन में भी इनके कई रिकॉर्ड मौजूद थे, जिसकी फॉरेंसिक जांच में कई जानकारियां सामने आई और तमाम एविडेंस के बाद आज यहां पर ईडी की दबिश है। कोल लिंकेज से पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड बताया जा रहा है। अवैध खनन और उससे हुई अवैध कमाई को लेकर ये पूरी छापेमारी जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि इस पूरी छापेमारी के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है और ईडी को क्या कुछ नए अहम सुराग जो हैं वो मिल पाते हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। ईडी ने झारखंड में अपनी कार्रवाई में तेजी लाई है। हजारीबाग के लोसिंगना थाना क्षेत्र स्थित मिल्लत कॉलोनी एक कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के घर सुबह 7 बजे से छापेमारी जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हजारीबाग सहित राजधानी रांची और रामगढ़ में भी ईडी की अलग अलग टीम की छापेमारी जारी है। ईडी ने जेएसएमडीसी के पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा है। अशोक सिंह की नियुक्ति जेएसएमडीसी में कॉन्ट्रैक्ट पर की गई थी। बताया जा रहा है कि इन्हें निलंबित आईएएस पूजा सिंघल का संरक्षण प्राप्त था। झारखंड के 14 ठिकानों में ईडी का छापामारी चल रहा है। अभी हम हजारीबाग के लोहसिंगना थाना क्षेत्र के मिल्लत कॉलोनी में है। आप देख पा रहे हैं साफ तौर पर ये एक बड़े कोयला कारोबारी इजहार अंसारी का घर है, जहां आज सुबह से ही ईडी का छापा चल रहा है। हालांकि कुछ अंदर की खबरें जो है साफ बाहर स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको बताते चले कि झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से कहीं ना कहीं ये इनकी काफी नजदीकी रही है। जो कोयला के लेकर, अगर कोयला कारोबारी को लेकर अगर हम बात करें तो कोयला में इनकी भी कहीं ना कहीं नजदीकी रही है। तो ये सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ और ठिकानों पर भी चल रही है, लेकिन इसकी अभी तक किसी तरह का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि ईडी आगे की कार्रवाई में क्या कुछ सामने स्पष्ट ला पाती है, साथ ही साथ क्या कुछ और बड़ी सफलता ईडी को हासिल लग पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। तो हजारीबाग से खबर जहां इजहार अंसारी के घर पर छापेमारी हुई है। करीब 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। नोटों की गिनती जारी है। ईडी ने छापेमारी की है तो लगातार ईडी की दबिश बढ़ती जा रही है। आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े कई लोग, और देखिए किस तरीके से यहां से भी अकूत संपत्ति जो है वो अब मिल रही है। तो हजारीबाग की तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था, और अब खबर सामने आ रही कि करीब 3 करोड़ रुपए बरामद इजहार अंसारी के घर से की गई है। नोटों की गिनती अभी भी जारी है और ईडी ने छापेमारी की तो कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है, जिसमें और कई लोग शिकंजे में आ रहे हैं। ओम प्रकाश फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, अब इजहार के घर जब ईडी पहुंची 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है और वहां से? जी, बता दें कि इजहार अंसारी का कनेक्शन जो है वो अवैध माइनिंग से जुड़ा हुआ है। पूर्व में भी इजहार का नाम जो है वो सामने आया था। हालांकि ईडी की द्वारा दबिश उस वक्त नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार ईडी के द्वारा पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर ये दबिश दी गई है और यहाँ पर ईडी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिलहाल नोटों की गिनती का कार्य जो है वो जारी है। नोट गिनने की भी मशीन मौजूद है। तो वहीं जो बैंक के अधिकारी हैं वो भी फिलहाल इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर से अगर बात की जाए तो 2.5 से 3 करोड़ के बीच का आकलन लगाया जा रहा है कि वे पैसे हो सकते हैं, और लेकिन फिलहाल नोटों की गिनती के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये टोटल कितने रुपए हैं। लेकिन
वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये पूरा जो कनेक्शन है इजहार अंसारी का, अशोक सिंह का, ये तमाम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसी के आधार पर ये जो साक्ष्य मिले थे सीए सुमन कुमार के मोबाइल से भी उसकी फॉरेंसिक जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जो कहा जा सकता है इस वक्त ईडी को मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए बिल्कुल ओम प्रकाश, शुक्रिया, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए फिलहाल। और चलिए बजट से जुड़ी कुछ और खबरों को बताते हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,16,418 करोड़ का बजट सदन में पेश किया है। बजट में क्या कुछ खास रहा और इसे जानने के लिए सीधे चलते हैं रांची, जहां पर संजय कुमार सिन्हा हमारे संवाददाता मौजूद हैं। और संजय, बजट जो है वो पेश हो चुका है, आकार इस बार का बड़ा है, किस तरीके से झारखंड के लोग भी इसे देख रहे हैं, किस तरीके का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है अब इस बजट के बाद? देखिए, सरकार ने बजट को बताया कि आम लोगों की बेहतरी के लिए, आम लोगों के जीवन को और ऊपर ले जाने के लिए बजट को इस तरीके से बनाया गया। लेकिन बजट का जो आकार है, साथ ही सभी विभागों की बात करें, चाहे कृषि का हो, स्वास्थ्य का हो, चाहे ग्रामीण विकास का हो, तमाम चीजों के, तमाम विभागों के बजट में बढ़ोतरी की गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य को लेकर कहें या ग्रामीण विकास में पोषण सखी को, खासकर महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम चीजों को बजटवार ये बताने की कोशिश की गई है कि सरकार का ध्यान ग्रामीण विकास में आखिरी व्यक्ति तक है। सबसे पहले बजट से पहले भी महिला जो कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण कहें, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की मजबूती को लेकर कहें, तमाम चीजों को लेकर पहले भी उठाए गए थे सवाल। लेकिन सदन में सरकार ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे बजट को देखिए, बजट में तमाम चीजों को लेकर के, चाहे हम बात करें 800 आंगनबाड़ी का निर्माण कहें, पोषण सखियों की नियुक्ति की बात कहें, इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में जो 12% कहा जा रहा है कि बजट में बढ़ोतरी की गई है, तमाम चीजों को लेकर सरकार ने बजट को बताया कि आम लोगों के लिए बजट है। लेकिन विपक्षी विधायक बता रहे हैं कि बजट एक तरीके का गुब्बारा है। सरयू राय ने तो कह दिया कि बजट अलबेला है, समझने में समय लगेगा। हमारे साथ भी जो बीजेपी के विधायक रणजीत सिंह, हम उनसे बात करेंगे। सरकार कह रही है कि बजट आम लोगों के लिए, आम लोगों की बेहतरी के लिए, लेकिन बजट आप लोगों को क्यों नहीं पसंद आ रहा है? नहीं, हमें पसंद से, हमारी पसंद नापसंद से मतलब नहीं है, पसंद जनता के लिए होना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार कहती है आम लोगों के लिए बजट है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि भाई आप 1,00,000 जो है 16,418 करोड़ का आपने बजट लाया और आपने जो ग्रामीण आम लोगों के लिए जहां पैसा पहुंचती है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कोऑपरेटिव, फिशरीज, रूरल डेवलपमेंट और एरीगेशन, उस सब सेक्टर मिला के आपने कितना बजट रखा? 14,757 करोड़ मात्र, यानी कुल बजट का मात्र 12% कुछ ज्यादा। तो जब कुल बजट का ही 12% ही ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा है तो आम लोगों के लिए बजट कैसे हो गया? इसलिए बजट पूरी तरह से आम लोगों का बजट नहीं है, एक कॉर्पोरेट घरानों का सोचा समझाया बजट है। अधिकारियों ने जो बजट बना दिया उसको वित्त मंत्री जी ने पढ़ दिया। और जब आप कम से कम जब रूरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, कोऑपरेटिव, फिशरीज और एजुकेशन और आपका देखे कृषि, इसमें जब पैसा बढ़ाते तब हम लोग मानते कि आपने बढ़ोतरी किया। आप देखें किसी के बजट 2019 में किसी का बजट 3600 करोड़ था, आज वही 4600 करोड़ इतना दिन में 3 साल में कितना हुआ भाई? उसमें जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर हम थे, हम 2014-15 में बता रहा हूँ, 600 करोड़ से 3600 करोड़ हम लोगों ने बजट लेके गया, 6 गुना बजट बढ़ाया। कम से कम 3 साल में 3 गुना बजट को बढ़ाना चाहिए था। तो आज तीनों सेक्टरों को मिलाकर देखें तो 14,757 करोड़ रुपए इन्होंने बजट रखा है। तो बजट में धोखा है, पूरा से धोखा है, किसानों के साथ धोखा है, गांव गरीब किसान के साथ धोखा ही है। देखिए, धोखा बता रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो यहाँ पर जो एक तरीके से ये भी कहा है कि ग्रामीण विकास पर जब फोकस करने की बात आती है, ग्रामीण विकास फोकस कहाँ किया है सरकार ने? सीधा सीधी तो आपका हिसाब है, आप पढ़ लो ना बजट की किताब को। 1,16,418 करोड़ के बजट और ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा है 14,757 करोड़। ग्रामीण क्षेत्र के सारे सेक्टर को हमने मिला दिया। स्वास्थ्य भी तो ग्रामीण में ही, स्वास्थ्य की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। हम जो मेनली जनता के पास जाएगा, जनता के जो किसान, गांव के किसानों को जो सीधे फायदा पहुंचेगा, वो पहुंचेगा कृषि से, वो पहुंचेगा ग्रामीण विकास से, वो पहुंचेगा इरिगेशन से, किसानों को पैदा। तो किसानों के पास पैसा कितना जा रहा है? सारे तीनों सेक्टर मिला के 14,000 करोड़ मात्र, आने कुल बजट का 12% तो कुछ जाते। तो भाई हम स्वास्थ्य की बात हम क्यों करें, शिक्षा की बात?
हम सीधा जो गांव में जाएगा पैसा वो सब तो सारे सेक्टर की तो बात हम नहीं करना देखिए है। हमारे साथ यहाँ पर नीरा यादव जी भी हैं, विधायक हैं और बीजेपी की। बल्कि नीरा यादव जी जो कहा जा रहा है कि अभी शिल्पी नेहा तिर्की भी निकली, कांग्रेस की विधायिका, उन्होंने कहा कि बजट को पहले समझिए। जो कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, बजट में बहुत कुछ है, विपक्ष सुन नहीं रहा, वॉकआउट कर रहा है। देखिए, आप लोग भी देखे होंगे, आप मीडिया के भाई बंधु हैं, हम लोग बिल्कुल सुचारू पूर्वक सदन चले, उसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि आप कुछ ऐसा बोलिए जिसको सुन करके हम बाहर में भी कह सके कि आज इनके लिए ये काम किया गया है। लेकिन इतना निराशाजनक बजट हमने आज तक नहीं देखा अपने लाइफ में। तो हमें लगता है कि किसी भी चीज का ख्याल नहीं किया गया। आज सिर्फ नाम बदलने का काम किया। लोहे के पेड़ को हरे कर देंगे, यहाँ पर तो हरा पेड़ लोहा बन जा रहा है। पहाड़ पर्वतों की खूब बड़ी रचना आई है, यहाँ तो पहाड़ ही गायब हो जा रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि पहाड़ हुआ करता था, वो पहाड़ दिखता कैसा था। तो कहीं न कहीं ये बजट में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, किसी न किसी तरह से भारी भरकम अमाउंट दिखा करके यहाँ पेश करने का काम किया गया है और फिर से झारखंड की जनता अपने को ठगी हुई महसूस कर रही है। तो आपने सुना कि देखिए सभी जो विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक हों, विपक्ष के विधायक हों, अलग अलग वर्सन है। चूंकि आप देखिए सत्ता पक्ष में होते हैं तो ही बजट आपको अच्छा लगता है, विपक्ष में होते हैं तो फिर आपको बजट में जो आप आम आदमी का मुद्दा उठाते हैं कि आम आदमी को ये चीजें नहीं मिली। लेकिन जाहिर है कि विपक्ष जिस तरीके से जिन मुद्दों को उठा रहा है, विपक्ष कहता है कि ग्रामीण विकास और कृषि को मिला करके 12% है। अगर 12% एक ही चीज फोकस करते हैं तो आपने जितना लंबा चौड़ा बजट हर विभागवार दिया है, बाकी चीजों में वो विकास कहां दिखेगा? बिल्कुल संजय, तो बजट का आकार बढ़ा, बजट पेश किया जा चुका। हालांकि विपक्ष का काम है कि उस बजट की क्या खामियां उसको वो गिनाए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड विधानसभा विधायक इरफान अंसारी पहुंचे, अलग ही रूप में वो नजर आए। इरफान अंसारी ने विकास के साथ साथ रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार का ठीकरा राज्य सरकार पर ही फोड़ा। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि रामगढ़ विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों की पूरी तरह से अनदेखी की गई, जिसका परिणाम है कि अल्पसंख्यक वोटर्स ने अपना गुस्सा मतदान के जरिए निकाला। इरफान अंसारी से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड विधानसभा में आज सरकार जो है बजट पेश कर रही है। हमारे साथ जो है कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी जी है। इरफान जी, बजट का आकार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन विकास क्या आपको लगता है वहां तक बढ़ा है? देखिए, सही मायने में आप देखिएगा तो 2 साल कोविड में चला गया और अब हमारी सरकार खड़ी हुई थी, तो ये कहाँ से आप देखिए नए नए कारनामे भाजपा करवा रही है। सरकार को काम करने से रोका जा रहा है। अब लेकिन सवाल तो आप ही लोगों पर उठ रहे हैं, विवाद में आप ही लोग आ जा रहे हैं। जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन गैर भाजपा जहाँ राज्य है, जहाँ हमारी सरकार है, वहाँ डिस्टर्ब किया जा रहा है एक्साइज के तहत। तो ऐसी स्थिति में बजट आने वाला है, देखिए वो हमें लगता है कि झारखंड के हित में बजट है, युवाओं के हित में बजट होगा। रामगढ़ में जो रामगढ़ चुनाव में आप लगातार दावा कर रहे थे कि कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिलेगी, आपकी सीट थी, वहाँ क्या हुआ? देखिए, ये कल हम लोगों ने कहा है कि अब पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। और इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।